नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। अभी हमारा ये 3rd नंबर का वीडियो है, हमारा ये पार्ट 3rd है। अभी तक 2 पार्ट हो चुके हैं इसके यूनिट वाले के, और 3rd पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 100। इसमें हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना आपके एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो क्वेश्चन सेट डिसाइड करेंगे। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन सेट है। तो चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर है क्वेश्चन नंबर 71। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखो, विद्युत धारा क्या है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है, सही बात है ये। इसका रीज़न क्या है, कारण है, यह सदिश का योग के नियम का पालन नहीं करती। बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। धारा, विद्युत धारा अदिश राशि है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। क्यों है, क्योंकि ये सदिश योग का नियम का पालन नहीं करती है। अब क्या होता है सदिश के योग का समझना, जैसे ये मान लो सदिश ए है, ये सदिश बी है, और अगर ऐसा जाएगा तो ये सदिश सी है। ठीक है, तो सदिश में ध्यान रखना, ये आपका सदिश ए और बी दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन धारा में ऐसा नहीं होता है, ये सदिश योग धारा में नहीं चलता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बस आपको बस यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से क्या ध्यान रखना, विद्युत धारा अदिश राशि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोनों कथन सही है, और जो कारण है आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ध्यान रखना, रीजन सही रीजन है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक बार, चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई है। बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 देखो एक बार। तो 72 में हम देखते हैं यहाँ पर चुंबकीय बल क्षेत्र की इकाई है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेस्ला इसकी इकाई हो जाएगी। ध्यान रखना, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं होता, एम्पियर अपॉन मीटर भी नहीं होता। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब है विद्युत क्षेत्र तीव्रता की इकाई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये होती है बल बटा आवेश। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला ध्यान रख लेना। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और बच्चों आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो क्या हो गया, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की देखो, गॉस मैग्नेटिक फील्ड की इकाई है, सही बात है। टेस्ला भी होता है। ध्यान रखना यहाँ पर वेबर, वेबर है वो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। वेबर किसकी इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स। तो मैं यहाँ पर ये यूनिट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये कंप्लीट करा रहा हूँ, ये सब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, रेट की कर रहे हो, पटवारी कर रहे हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सब में ये क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन नहीं है ना। नीचे देखो 75, यहाँ पर क्या दे रखा है कि 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर 1500 डिग्री से ज़्यादा अगर हमको मेजर करना है टेम्परेचर, तो हमको क्या चाहिए, पायरोमीटर चाहिए। क्या चाहिए, पायरोमीटर। पायरोमीटर होता है वो बहुत अधिक तापमान मेजर करने के लिए काम में आता है। ठीक है, और बच्चों ध्यान रखना, पायरो का मतलब ही क्या होता है, आग से संबंधित। पायरो का मतलब क्या होता है, आग से संबंधित, रिलेटेड टू फायर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये, इस टर्म्स को ध्यान रखना, पायरो। ठीक है, अब देखो थर्मामीटर और भी होते हैं, ताप विद्युत युग्म होते हैं, चिकित्सा संबंधित थर्मामीटर होता है, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर होता है। लेकिन ये सब 400-500 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री, 100 भी नहीं होता, 37, 30, 42 तक है ना अपने बॉडी टेम्परेचर है। तो लेकिन अगर आपको बोल दे 5000 डिग्री कर मेजर करना है, तो तब भी क्या आ जाएगा, पायरोमीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस तरह से आया था कि सूर्य का ताप मेजर करने के लिए, सूर्य का तापमान मापने के लिए किसको यूज़ लेंगे, तो सूर्य का तापमान ऐसा बताया जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या आ जाएगा, पायरोमीटर। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। चलो नेक्स्ट देखो एक बार, वापस रिपीट हो रहा है ये, इसमें थोड़े रिपीट होंगे लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चंस इफेक्टिवली 100 क्वेश्चन तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तो आराम से बता दोगे क्या होगा, तापक्रम मापने के लिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पर पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान के लिए, वापस ये रिपीट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट होगा तो अपन जल्दी से इसको स्किप कर देंगे। ये देखो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन अभी रिसेंट पूछा गया है। यह है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, सोलर रेडिएशन के लिए, सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक बार यहाँ पर, निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। अब देखो ध्यान रखना, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर का मतलब क्या हो गया, विकिरण तापमापी, चाहे पायरोमीटर बोल दो या विकिरण तापमापी बोल दो, बात एक ही। विकिरण क्यों बोला, क्योंकि आपने को पता है कि सन से तापमान आ रहा है वो किसके रूप में आता है, वो विकिरण के रूप में आता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 80 देखो आप, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, सबको पता है ये क्या हो गया, सोनार। सोनार बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये बोट है और ये कोई जहाज़ है समुद्री, यहाँ से मान लो कि एक चट्टान है, समुद्र के अंदर क्या है, एक चट्टान है, यहाँ से एक किरण छोड़ी जाती है, ध्वनि तरंग छोड़ी जाती है, ये वापस लौट के आती है। तो ध्यान रखना ये किस प्रभाव पे काम करती है, तो ये डोपलर प्रभाव पे काम करता है। और क्या है ये, सोनार, SONAR, सोनार। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है बच्चों। सॉरी। तो सोनार किस सिद्धांत पे कार्य करता है, डोपलर प्रभाव पे। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कौन यूज में लेता है, नौसेना वाले, नाविक, नौ संचालन। क्या काम आता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए या इसके अंदर कोई वस्तु है, चट्टान है, उसका पता लगाने में, ठीक है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लिया जाता है, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा। तो जनरली इसको कहाँ यूज में लिया जाता है, ज़्यादातर यहाँ पे नौ संचालन में ना, नेविगेशन में, तो क्या हो जाएगा ये, नेवी में है ना, आप ये बोल रहे हो ना। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री मापने हेतु उपयुक्त होता है, तो आप आराम से बता दोगे क्या हो जाएगा, पूर्ण विकिरण है ना, पायरोमीटर। तो विकिरण थर्मामीटर बोल दो या पायरोमीटर बोल दो, बात एक ही है, ये अपन पढ़ चुके हैं। चलो नीचे देखो एक बार, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए, तो वापस क्या आ जाएगा, पायरोमीटर। फोटोमीटर क्या होता है बच्चों, फोटोमीटर होता है कि ध्यान रखना, इसको अपन ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटी है ना, लाइट इंटेंसिटी। जैसे मान लो कि अपने पास दो कोई बल्ब है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ से तरंग निकलेगी, यहाँ से तरंग निकलेगी, या अपन ये बोल सकते हो दो बल्ब है तो वहाँ से लाइट आ रही है, तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, लाइट किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो फोटोमीटर से, ठीक है। फोनोमीटर क्या होता है, ये स्पीच से रिलेटेड है ना, आवाज़ से, वॉइस को मेजर करने के लिए फोनोमीटर, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको ये जितने भी इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मैं सारे बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, क्यों वो सारे मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये पायरोमीटर ये हो जाएगा उच्च ताप के लिए, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। रिलेटिव आपेक्षिक आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी, या ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं, नमी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर किसका उपयोग लिया जाता है, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या हो गया, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, क्या मतलब हो गया, वाटर।
वाटर से रिलेटेड मान लो कि वाटर में वॉइस है, उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर। लेक्टोमीटर हो गया मिल्क या मतलब दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। या आप ये बोल सकते हो कि दूध का आपेक्षिक घनत्व है। क्या बोल सकते हो? दूध का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। पोटेंशियोमीटर आपको बताइए, जिसमें विभव मापा जाता है या वोल्टेज मापने के लिए। क्या मापने के लिए? वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन रिपीट होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। नीचे देखो एक बार नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बच्चों ध्यान रखना, एमीटर विद्युत धारा, एनोमीटर वायु की चाल, पायरोमीटर उच्च ताप, टेक्योमीटर दाबांतर नहीं होता बच्चों। टेक्योमीटर होता है कि गैस और द्रव है कि उसकी गति की गति, ठीक है ना, इसकी गति है, गैस है, द्रव है, उसकी गति के लिए हम टेक्योमीटर यूज में लेते हैं। नीचे देखो एक बार, देखो ये कार्बोरेटर आंतरिक जो कंबसन होता है, इंटरनल कंबसन इंजन है, उसके लिए कार्बोरेटर अपन यूज में लेते हैं, सही बात है। मैनोमीटर दाब के लिए होता है, कार्डियोग्राफ हृदय गति के लिए होता है, हार्ट रेट के लिए होता है कार्डियोग्राफ। और सिस्मोमीटर क्या होता है बच्चों? ये भूकंप के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? भूकंप के लिए, भूकंप की तीव्रता। मैंने बताया था आपको, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, है ना, तो आपको पता होगा ये। अब देखो नीचे देखो, अब एक बार अश्व शक्ति, अपने को पता है कि ये शक्ति की इकाई है, सही बात है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, ये सही बात है। समुद्री मील नौ संचालन दूरी की। सेल्सियस बच्चों उष्मा की इकाई नहीं है, ये इकाई किसकी है? तापमान की। ध्यान रखना, सेल्सियस है वो तापमान की यूनिट है, तापमान की यूनिट है, उष्मा की नहीं है। और ध्यान रखना, यूपीपीसीएस में पूछा गया है मेंस एग्जाम में, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो एक बार, हमको करना है यहाँ पर एमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? एमीटर विद्युत धारा, तो ए का 3 हो गया। हाइग्रोमीटर मतलब अपेक्षिक आर्द्रता नमी के लिए, तो बी का 4 हो गया। बैरोमीटर मतलब दाब, ठीक है बच्चों, तो 1 हो गया। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग तुला होता है वेट वगैरह करने के लिए, 2। 3 4 1 2 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो बैरोमीटर ध्यान रखना, दाब, और दाब भी कैसा? वायुमंडलीय दाब। कैसा दाब बच्चों? यहाँ पे ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, नोट करते रहना साथ साथ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। वायुमंडलीय दबाव को मेजर करने के लिए अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा इसमें? हाइड्रोमीटर मैंने बताया था क्या होता है। हाइड्रोमीटर होता है वाटर के लिए, जल के अंदर, ठीक है ना, जल का मेजरमेंट करने के लिए, जल का जो। अब मैनोमीटर होता है दाब। मान लो कि ये कोई सतह है, सरफेस है, यहाँ पे लिक्विड गिर गया, कोई द्रव है, वो यहाँ पर इस सरफेस पे कितना दाब लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, इसको बोलते हैं मैनोमीटर। बैरोमीटर भी दाब है, मैनोमीटर भी दाब है, लेकिन बैरोमीटर कौन सा दाब हो गया यहाँ पे? ये वायुमंडलीय दाब, ठीक है, बस इतना सा यहाँ पर अंतर। हाइग्रोमीटर हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक नमी, ठीक है ना। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उदयपुर और सूरत है, तो सूरत में समुद्र के किनारे है और उदयपुर नहीं है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी कहाँ ज़्यादा होगी? तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उदयपुर में सूरत में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमको पता लगा कि सूरत में ज़्यादा है। अगर आप सूरत और चेन्नई को करोगे या मुंबई को करोगे तो हो सकता है मुंबई में ज़्यादा हो, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है, और ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। चलो वायु की नमी की मात्रा, ये वापस हाइग्रोमीटर, ठीक है। अब देखो हिप्सोमीटर क्या होता है और पिक्नोमीटर क्या होता है, देख लो आप बच्चों, ध्यान रखना। हिप्सोमीटर होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए हिप्सोमीटर यूज में लिया जाता है, और पिक्नोमीटर यूज में लिया जाता है घनत्व मेजर करने के लिए, डेंसिटी, है ना, ध्यान रख लेना।
ये कई बार पूछ लेता है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस उपकरण का, लेकिन अभी बस एक बार आ गया ये तो ध्यान रख लो आप, है ना। इसमें चलो हाइग्रोमीटर, ये वातावरणीय आर्द्रता, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ये वापस ये आ गया, ठीक है, काफ़ी रिपीट हो गए इसमें। चलो चलो अब ये देखो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन गया पीछे। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट देखो, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ये हो गया सिस्मोग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है, पॉलीग्राफ होता है कि सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, मतलब होता है ना कि लाइट टेस्ट, वो लाइट डिटेक्टर टाइप है ना, वो होता है इसमें। देखो वायुमंडल, वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिर गई, इसका मतलब प्रेशर अचानक गिर गया, प्रेशर गिर गया तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे तूफान आने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाता है कि तापमापी का पैमाना अगर अचानक गिर जाता है, यहाँ का जो पारा है वो अचानक गिर जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने का मतलब जैसे यहाँ पे प्रेशर हुआ और मान लो ये कोई जगह है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो ये हवा मान लो यहाँ पर प्रेशर कहीं और प्रेशर ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इसको कंप्लीट करता है, ठीक है ना। अब ये मान लो जैसे ये ए जगह है, ये बी जगह है, बी का प्रेशर कम हुआ, ए का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से इधर हवा आएगी और वो तेज़ी से आएगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तूफान, ठीक है ना, बहुत तेज़ हवा चलना, तूफान चलना। 98 देखो एक बार, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट, वही है क्या है, भारी तूफान का है ना ये। चलो अब देखो एक बार, साधारण बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड होता है, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, यहाँ पर पारा हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना कि जो ठंडे प्रदेश है, इसमें यह भी पूछा जाता है कि हम थर्मामीटर यूज़ में लेते हैं जनरली, जो हम कॉमन जो थर्मामीटर यूज़ में लेते हैं अभी, उसमें ज़्यादातर आपको पारा देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि ठंडे प्रदेशों में पारे की जगह में एल्कोहल भी यूज़ में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है एल्कोहल यूज़ में, इसका कोई रीज़न बताओगे। इसका रीज़न ये है कि पारा जम जाता है, एल्कोहल जमता नहीं है, इसलिए ठंडे प्रदेशों में थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल भी यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो हम जब ऊष्मा का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपके तापमापी के प्रकार पढ़ाऊँगा, तब मैं ज़रूर आपको ये बताऊँगा। देखो रक्त दाब मेजर करने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये स्पिग्नोमैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर को, है ना, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर, ठीक है बच्चों। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो देखो, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।